हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही भयंकर रेसिपी है, जो आपने बहुत सपने देखे होंगे उसके कि यार बनाने का तो बड़ा मन है पर बनती नहीं है कभी भी। आज हम बनाने वाले हैं रसगुल्ले। तो पहली बात तो ये कि स्पॉन्ज रसगुल्ले नहीं है जो हल्दीराम के होते हैं ना, उस टाइप के रसगुल्ले नहीं है, ये नॉर्थ इंडियन साइड का रसगुल्ला है। पर दिक्कत एक होती है कि जैसे शहरों में गाय और भैंस के दूध तो मिलते नहीं है ना प्योर वाले, तो पैकेट वाले दूध से ये कैसे बनाएं ये मैंने इस रेसिपी में आपको बताया हुआ है। और 1 लीटर दूध से 16-17 बड़े बड़े रसगुल्ले बन के तैयार हो जाते हैं ना। तो आपको ये दिक्कत होगी कि आपके रसगुल्ले फूट रहे हैं, टूट रहे हैं या फिर दब रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आपको रसगुल्ले सही में बनाने का मन है तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, ये मत करना थोड़ी सी देखी और थोड़ी सी छोड़ दी। पर अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं बस हमारा तो ऐसे ही मन था और हमें रसगुल्ले नहीं बनाने, तो कोई बात नहीं है, तब आप वीडियो पूरी ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घर पे बनाया हुआ पनीर, और वज़न से है ये 170 ग्राम। और ये पनीर कैसे मैंने बनाया मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखना, वरना उसके बिना आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इसको मसल रही हूँ तो बिल्कुल भी दरदरा सा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी शुरुआत से ही इतना सॉफ्ट है ये पनीर, क्योंकि जो मैंने इसको बनाने का तरीका आपको बताया वो इतना अच्छा है कि आप उससे बहुत ही मुलायम पनीर बना सकते हैं। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपका जो रसगुल्ला है वो कैसा बनेगा। अब यहाँ पे आती है दूसरी चीज़ कि जब मैं इसको मसल रही हूँ अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये नीचे चिपक नहीं रहा है, आपस में इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो पानी की क्वांटिटी है, पानी की जो मात्रा है वो सिर्फ उतनी ही है जितनी हमें चाहिए। ये नहीं है कि पूरा जलथल हो रहा है इसमें और ये चिपक रहा है, क्योंकि अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो पनीर है आपका प्लेट पे भी चिपकेगा और आपके हाथों पे भी चिपकेगा। और उसके अगर आप रसगुल्ले बनाओगे तो जैसे ही आप उसे चाशनी में डालोगे तो वो तुरंत फट जाएगा। तो अब मैंने इसको मसल लिया है 4-5 मिनट। तो ये देखो बिल्कुल मक्खन जैसा ये मुलायम हो गया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं सूजी, रवा जिसे कहते हैं, ये डाल रहे हैं हम 2 टीस्पून। और अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो वीडियो के लास्ट में देखना, सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं इसमें बारीक वाली सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक सूजी क्या होती है, जिसके पतले दाने होते हैं, बारीक दाने होते हैं। मोटी सूजी वो होती है जिसके मोटे दाने होते हैं। तो हमें कौन से वाली लेनी है, जिसके बारीक दाने होते हैं। अब हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट भी चल जाएगा, बहुत आराम से दौड़ेगा। अब आप मेरे से एक चीज़ पूछ सकते हो, यार क्या हम इसमें मैदा डाल सकते हैं? तो उसका जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगी, तो ध्यान से देखते रहना। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और टेबल स्पून अगर आपके पास नहीं है तो वही गाना दोबारा से गाऊंगी मैं, कि वीडियो के लास्ट में जाके देखना, वहाँ सब बताया हुआ है। तो इसमें बेकिंग पाउडर डालना है हमें। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमें चाहिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और ये लिया है हमने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम। आप चाहे तो पूरा 1/4 टीस्पून भी ले सकते हैं। अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। और हमें अब क्या करना है, इसको पनीर को अच्छे से ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो पनीर के अंदर का पानी है उसे सूजी क्या करेगी, सोख लेगी और फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, जिससे कि हमारे रसगुल्ले बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। तो अब हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। तो कोई भी 1 कप ले लो आप। तो हमें यहाँ पे 2 तरीके की चाशनी बनानी है। एक चाशनी तो हमें वो बनानी है जिसमें हमें रसगुल्लों को पकाना है, दूसरी चाशनी हमें वो बनानी है जिसमें हम रसगुल्ले पकने के बाद में डाल देंगे। तो अभी ये जो चाशनी हम बना रहे हैं, जिसमें हमने 2 कप चीनी ले ली है और 2 कप ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो ये जो हमें चाशनी है ये हम रसगुल्ले पकाने के लिए बना रहे हैं। और ये जो दूसरी वाली चाशनी है जिसमें हमने 1.5 कप चीनी डाली है और 3.25 कप इसमें हम डालेंगे पानी, यानी कि 2 कप तो पूरे डालेंगे और तीसरा कप थोड़ा सा ऊपर से खाली करके डालेंगे। तो ये हो गया 3.25 कप। तो अब पनीर को रखे हुए हो गई है 30 मिनट। तो अब हम फिर से इसको अच्छे से मसलेंगे। अब आप कहोगे यार कब तक मसलेंगे, इसको मसलते ही रहेंगे क्या? देखो अब क्या हुआ है, हमने इसमें सूजी डाली। सूजी ने क्या किया, जो पनीर के अंदर थोड़ा बहुत पानी था उसको सोख लिया, अपने अंदर सोख लिया, उसको पी लिया। तो उससे वो फूल गई, उसके दाने भी बड़े बड़े हो गए। तो अब हम चाहते हैं इससे मसलने से क्या होगा, जो सूजी के दाने हैं वो टूट जाएंगे और टूट के इसके अंदर अच्छे से मिल जाएंगे, जिससे थोड़े से चिकना हमारा जो है रसगुल्ला बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा कर लेंगे और आधे हिस्से को हम ढक के रख देंगे। हम इसलिए आधा हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि वो पूरा एक साथ आप नहीं बना सकते, बहुत सारे रसगुल्ले बन जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा फूलते भी हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जिससे रसगुल्ले बराबर आकार के बने, तो इस तरीके से हम चाकू से इसको काट लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा चिकना करना है। तो पहले थोड़ा ज़्यादा दबाव दो
फिर दबाव को धीरे धीरे कम करो तो वो क्या होगा कि वो गोला बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार बिल्कुल चिकनी मस्त बॉल बननी चाहिए इसकी, पर चिकनी बॉल नहीं इसकी बनती है। अगर इसकी बॉल थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से निशान से हो, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ हो तो चलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गड्ढे हों, उसमें दरारें हों बहुत ज़बरदस्त वाली उल्का पिंड टाइप की। अगर दरारें होते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जैसे ही चाशनी में उसको डालोगे रसगुल्लों को तो वो फट जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि आपको दो सुंदर सुंदर से और रसगुल्ले बना के दिखा रही हूँ, एक हरे रंग का और एक गुलाबी रंग का। मैं इसीलिए दो अलग रंग के बना रही हूँ ये रसगुल्ले, जिससे कि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। हरे रंग में और गुलाबी रंग में बहुत अच्छे से दिखा सकती हूँ ना इसकी जाली और कैसे इसने रस पिया है। तो उनको ढक के रख देंगे हम रसगुल्लों को। तो यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, गैस जला देनी है मीडियम पे और एक उबाल आने तक इंतज़ार करना है। ये वो वाली चाशनी है जिसमें हम रसगुल्ले पकाने वाले हैं। 2 कप चीनी डाली थी हमने, इसमें 2 कप पानी डाला था। तो हमें ये जो चाशनी चाहिए, हमें चाहिए ये चिपचिपी सी चाशनी, ना एक तार की ना 2 तार की, बस ये हाथों पे हल्की सी चिपकनी चाहिए। तो अब इसमें उबाल आ गया है तो गैस कम करके मैं ज़रा आपको पास से दिखा देती हूँ। तो क्या आप देख सकते हैं, एक तो इसमें चिकनापन सा है देखने में, पर इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। पर जैसे ही आप उंगलियों को, दोनों अंगूठे और उंगली को आपस में रगड़ोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपकी जो उंगलियां हैं वो आपस में रगड़ खा रही हैं। बिल्कुल ही चिकनाहट से, बिल्कुल रिपटना जिसे कहते हैं ना, फिसलना जिसको कहते हैं, ऐसा होता है। तो इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए। तो बस ये हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे पहले और मीडियम कर देंगे आँच, यानी कि मध्यम आँच कर देंगे। पूरा अच्छे से उबाल आने देंगे, ध्यान से सुनना। और फिर इसके अंदर रसगुल्ले डालेंगे, क्योंकि ये जो झाग दिख रहा है आपको ऊपर, ये बना हुआ होना चाहिए। अगर ये झाग नहीं है ऊपर और आपने इसमें रसगुल्ले डाले तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो अब ध्यान से देख लो कि गैस हमारी इस तरीके से है मीडियम पे, यानी कि मध्यम पे। थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो चलेगी, कम नहीं होनी चाहिए। तो आप एक काम करना कि चाशनी जो दूसरे वाली है इसको आप पहले से ही तैयार करके रख लेना। आपको क्या करना है, गैस जलानी है और चीनी घुलने देनी है और ये थोड़ा गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा उबाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हमारी जो चाशनी है ये तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने अच्छे से झाग बने हुए हैं। इस झाग की वजह से क्या होता है कि जो रसगुल्ला होता है वो ऊपर से भी बहुत अच्छे से पकता है। तो आपको क्या करना है, इसको बार बार नहीं खोलना है। आपको इसे टोटल 18 मिनट के लिए पकाना है। तो अभी मैंने क्या किया, 8 मिनट हो गए हैं। तो 8 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसको खोलना है और इसमें जो बराबर वाली चाशनी बनाई थी ना हमने, वो 2 कड़छी चाशनी डालनी है। पर ये नहीं कि एक साथ पूरी उड़ेल दो, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। अगर एक साथ आप पूरी चाशनी डालोगे तो उसका जो झाग है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि झाग जैसे ही अगर ख़त्म हो गया ना एक बार भी, तो जो रसगुल्ला है वो ऊपर से पिचक जाता है, दब जाता है, चपटा हो जाता है। तो वो हमें नहीं करना है। तो आप देख सकते हो मैं कितनी जल्दी जल्दी डाल के उसके ऊपर प्लेट ढक रही हूँ, जिससे कि उसको एक तरह से धोखा दे रही हूँ कि हाँ भाई, हमने तेरे अंदर चाशनी डाली नहीं है और तेरे झाग बने रहने चाहिए। तो जो हलवाई लोग होते हैं वो झाग के लिए क्या करते हैं, रीठे का पानी इस्तेमाल करते हैं, पर हम तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको बीच में एक बार क्या करना है कि चमचे से इस तरीके से रसगुल्लों को घुमा देना है, जिससे वो अच्छे से पके। तो अब हमें इसको पकाते पकाते हो गई है 13 मिनट। तो 13 मिनट बाद आपको फिर से थोड़ा थोड़ा करके 2 चमचा पानी इसके अंदर डालना है। ये पानी हम किस लिए डाल रहे हैं, पानी नहीं मतलब चाशनी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये धीरे धीरे चाशनी जो होती है गाढ़ी होती चली जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, चाशनी की जगह इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। ओ माई गॉड, क्या आप देख सकते हैं, मतलब इसको टोटल अभी पकते पकते हो गई थी 18 मिनट। ध्यान रखना 18 मिनट तक इनको मैंने पकाया है। और पहले देखो ये कितने छोटे छोटे से चिंटू पिंटू से थे और अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको इसमें से हटा के दूसरे वाली चाशनी में डाल देना है। पर एक काम करना, एक गलती मत करना बिल्कुल भी, जिस चाशनी में आप इनको डाल रहे हो, जो हमने दूसरी चाशनी बनाई हुई है, वो गर्म नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। पर क्योंकि मैंने चाशनी अभी साथ साथ बनाई थी इसके, तो वो गर्म है। तो ये मैंने गलती की है यहाँ पे, ये आपको नहीं करनी है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो आपके रसगुल्ले होते हैं ना, उसके ऊपर की परत सी उतर जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो चाशनी है, देखो एक तार की चाशनी बन चुकी है, पर मुझे तो उसमें फिर से रसगुल्ले पकाने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसको पतला करने के लिए, दोबारा से तैयार करने के लिए, या तो उसमें चाशनी डाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें पानी डाल दो और थोड़ा सा इसको पका दो जब तक कि थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए। तो ये देखो, ये चिपचिपी हो गई और इसमें उबाल आ गया है।
और ये चिपचिपी सी भी हो गई है तो आपकी चाशनी तैयार है दोबारा से रसगुल्ले बनाने के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी जैसे आपके रसगुल्ले बन जाते हैं तो जो ये बराबर में चाशनी है जिसमें आप रसगुल्ले डाल रहे हैं, इसमें चाशनी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आराम से आपके जो रसगुल्ले हैं इसमें डूब जाएं। ऐसा ना हो कि वो हवा में रहें। और आपको जो पनीर बनाना है वो बिल्कुल भी टेट्रा जो पैक आते हैं उनसे पनीर नहीं बनाना है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखो पूरा रस भरा हुआ है इसके अंदर, और जैसे ही मैं इसको चाशनी के अंदर डालूंगी तो अपने आकार ले लेगा दोबारा से। अब आप कहोगे यार ये तो वही वाला फंडा है, वही सब ड्रामा चल रहा है जो उसमें स्पॉन्ज वाले जो रसगुल्ले होते हैं उसमें होता है। ये अभी ठंडे नहीं हैं। ठंडे मतलब पहले इनको नॉर्मल बाहर रख के 2-3 घंटे ठंडा करना होता है। उसके बाद आपको इसको फ्रिज में रखना होता है 7-8 घंटे के लिए। 7-8 घंटे रखने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले ये नज़ारा देखो ज़रा। क्या आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर रस कितने भयंकर तरीके से भरा हुआ है। ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अभी मैं आपको सफ़ेद वाला रसगुल्ला भी काट के दिखा देती हूँ। ये देखो बहुत बढ़िया है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको पहले ठंडा होने देंगे बाहर ही और फिर फ्रिज में रखेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, जल्दबाजी मत किया करो। तो अब इसके स्वाद को दुगना करने के लिए मैं इसमें डालूंगी केवड़ा वाटर। ये जो केवड़ा वाटर होता है इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यार कंजूसी मत किया करो। 60 रुपये की बॉटल आती है, 2 साल चलती है। अगर 3 रसगुल्ले भी खाते हो ना तो वो भी 60 रुपये के आते हैं और वो 1 मिनट में चट हो जाते हैं। तो इतना मत सोचा करो, ला के रख लो 2 साल चल जाता है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया केवड़ा जल। तो एक मेहरबानी करना, इसमें इलायची पाउडर बिल्कुल मत डालना, वो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है इसके टेस्ट का। भाई रसगुल्लों में यार इलायची पाउडर कौन डालता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो इसको हो गया है फ्रिज में रखे हुए 7-8 घंटे, और अब इसका जो कहते हैं ना रूप परिवर्तन हुआ है वो आपको मैं दिखाती हूँ। पहले कैसे दब रहा था, है ना। और अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको काटूंगी तो आपको समझ आएगा कि अब ये दब नहीं रहा है। अब इसका जो हाव भाव है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये देखो अब मैं इसको दबा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा दब नहीं रहा है, स्पॉन्ज टाइप का नहीं रहा है। अभी ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल रसगुल्ला बन गया है बिल्कुल, जो दिल्ली के साइड में मिलता है ना, दिल्ली में मिलता है, यूपी में मिलता है आसपास में। और 1 लीटर दूध से आपके लगभग 16 बेहतरीन से रसगुल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने तो आज 2-3 लीटर दूध के रसगुल्ले बनाए हैं, 2-3 दिन दबा के इनको ही खाने वाली हूँ। तो आप जाली देख सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये जो आप रसगुल्ला देख रहे हैं इसके ऊपर की परत निकली हुई है और अजीब सा रसगुल्ला है। तो ये कब होता है, जब आपका पनीर में दिक्कत होती है, पनीर में आपके काफ़ी पानी होता है और वो चिपकता है प्लेट पे भी, तो तब ये दिक्कत आती है। अब ये रसगुल्ला देखो कितना मस्त लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अंदर रस भी प्रॉपर भरा हुआ है, बढ़िया पका हुआ है। पर ये हमने बनाया मैदे से। मैदे में दिक्कत क्या होती है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। ये देखो मैं ये मैदे से बनाया है, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो चलो अब अच्छा सा पनीर बना लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि पैकेट वाले दूध से हम यहाँ पे पनीर बनाने वाले हैं और जिससे हम रसगुल्ले बनाने वाले हैं इतने बेहतरीन से। तो आपको लेना है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क कौन सा होता है, जिसके अंदर मलाई वगैरह नहीं उतारते हैं, उसकी क्रीम अलग नहीं करते हैं, मतलब दूध से उसकी जान ही निकाल लोगे तो फिर दूध में बचता क्या है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। गैस हमने चला दिया और इसमें उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में इसको थोड़ा सा चला देना है जिससे कि इसके ऊपर मलाई ना जमे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं रसगुल्ला बनाने में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया कि जब रसगुल्लों को हम फ्रिज में रख देते हैं ऊपर एक चिकनी सी परत यानी कि घी की एक हल्की सी परत जम जाती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा दूध हमने इस्तेमाल किया है रसगुल्ले बनाने में उसके अंदर मलाई वगैरह, उसके अंदर फैट ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, उबाल लगाना दूध में, उसको थोड़ी देर रख देना। जब उसके ऊपर मलाई जम जाएगी उस मलाई को उतार देना और फिर दोबारा से आपको 2-3 मिनट के लिए दूध को गर्म करना है और फिर वो फाड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस पे से मलाई नहीं निकाल रही हूँ, तो इसीलिए मैं इस पर मलाई जमने भी नहीं दूंगी, बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। तो अब हम इसमें सिरका डालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि मैंने 4 कप अगर इसमें दूध इस्तेमाल किया है तो आधा कप मैं इसमें सिरके का पानी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, जिससे मैं दूध को फाड़ने वाली हूँ। अगर आपके पास वाइट विनेगर सिरका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साटरी से भी इसको फाड़ सकते हैं, जिसको नींबू का सत या सिट्रिक एसिड भी बोला जाता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसे भी आपको पानी में मिला के ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आधे कप में मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है सिरका।
तो अगर आपके पास टेबल स्पून नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कि टेबल स्पून की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है 6 टेबल स्पून, यानी कि 2 चम्मच पानी और 6 चम्मच नहीं गलत 2 चम्मच विनेगर और 6 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और ये दूध में उबाल आ गया है, इसको बंद कर देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि इसके ऊपर मलाई ना जमे। 5 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और बराबर में जो सिरके वाला पानी है उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, इतना गर्म कि आप उसको छू सकें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका पनीर एक तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और ज़्यादा भी बनता है। पर अगर आप मलाई निकाल रहे हैं अपने दूध के ऊपर से, जब आप दूध को उबालोगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पनीर है वो थोड़ा सा कम बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक करछी लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सिरके का पानी डालेंगे और धीरे धीरे इसको चलाएंगे। बहुत जल्दी इसको नहीं चलाना है, वरना जो आपका जो पनीर बनेगा ना वो टूटा टूटा सा बनेगा, बंधा बंधा नहीं बनेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि आपने तो ये कहा था कि जिसमें से मलाई उतारी हुई हो ऐसा दूध आपको नहीं लेना है, आपको टोंड दूध नहीं लेना है जो बाजार में से मिलता है ना, क्योंकि उसमें वो खाली मलाई नहीं निकालते हैं, वो बहुत कुछ निकाल लेते हैं, इसीलिए नहीं लेना है आपको ऐसा बाजार वाला दूध। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से जो पानी एक्स्ट्रा वो निकाल दिया मैंने जिससे आसान हो जाए। अब आपको नीचे रखना एक बर्तन, उसके ऊपर छलनी रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। ऊपर एक जॉर्जेट का कपड़ा या कॉटन या शिफॉन का कपड़ा रख लेंगे और उसमें पनीर डाल देंगे। अब मैंने तो भाई फालतू के बर्तन में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आजकल बहुत समझदार हो गई हूँ, क्योंकि काम वाली दीदी नहीं आती हैं तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बहुत गर्म है इसलिए आपको क्या करना है, चमचे से इसको दबाना है जिससे कि थोड़ा सा इसका जो पानी है वो निकल जाए। मैं हंस इसीलिए रही हूँ कि देखो मैं चमचा भी मतलब जो इस्तेमाल कर लिया ना वही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यार ये धोने वोने का काम ना बहुत बहुत बुरा होता है। जो बैचलर लोग हैं ना वो समझ सकते हैं मेरे दर्द को कि एक एक बर्तन बहुत कीमती है, मतलब उसको धोना महाभारत है। तो अब मैंने जितना हो सका इसमें से जो है ये पानी निकाल दिया। और अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा फैला लेना है चम्मच से। और अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी हम इसमें डालेंगे। 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि सिरके का अगर थोड़ा सा भी खट्टापन या सिरके का थोड़ा सा भी स्वाद इसमें ना रहे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि आपने जो इससे पहले पनीर बनाने की एक रेसिपी बताई थी हमें, उसमें आपने कहा था कि इसमें पानी नहीं डालना है। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसमें पनीर का जुड़ना ज़रूरी था आपस में, क्योंकि हमें उसको काटना था ना। इसमें ये जुड़े तुड़े चाहे इसकी जान निकल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये मुलायम होना चाहिए। तो अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इससे अब आराम से आप इसको पानी इसका निचोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथों से पानी निचोड़ सको उतना बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये हल्की सी गांठ है ना ऊपर इसे हल्का सा खोल देंगे। इससे क्या होगा कि आप इसके ऊपर जब वज़न रखेंगे तो वो इधर उधर भागेगा नहीं, लुढ़केगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इसके ऊपर चकला रख दूंगी और एक बड़े से बर्तन में 4-5 लीटर पानी रखूंगी और वो भी इसके ऊपर रख दूंगी। तो आपको क्या करना है, आधे घंटे के लिए इसको रख के छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। आधे घंटे से बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसको जलविहीन कर देना है। थोड़ा बहुत अगर पानी रहेगा तो चलेगा, जितना मैंने कहा है बस उतना ध्यान रखना। तो ये तैयार हो गया आपका पनीर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना बनता है क्योंकि ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है, बिना दूध का झंझट, कोई टेंशन नहीं कि दूध गाय का लाना है भैंस का लाना है, कोई भी पैकेट वाला दूध ले लो। इतने बेहतरीन रसगुल्ले पैकेट वाले दूध से बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके बाद क्या होने वाला है कि आपके घर वाले आपका खून पीने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद बाजार से कोई नहीं लेके आएगा, सब आपको ही बनाने के लिए कहेंगे। तो अगर आपको एक प्यारी सी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया और क्या पसंद आया। तो इन्जॉय कीजिए गाइस ये बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय। अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो आपको घर वाली चम्मच लेनी है जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, उसको भर लेना है और ऊपर से प्लेन कर लेना है, बहुत हल्के हाथों से दबाना नहीं है उसको। तो ये होता है आपका 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप इसी चम्मच के 4 हिस्से कर दो तो जो चौथा हिस्सा होता है उसे कहते हैं 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास टेबल स्पून नहीं है तो 1 टेबल स्पून जो घर वाली चम्मच होती है, अगर उसको प्लेन करके ऊपर से लिया जाए तो वो 3 चम्मच के बराबर होता है।